सतपुरख जो कहते हैं, दरअसल जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, फिर भी वो कहने की कोशिश करते हैं जहाँ तक कहा जा सकता है। जैसे ये ही कि आत्मा देखी नहीं जा सकती है, परमात्मा देखा नहीं जा सकता है, इंद्रियों कोई विषय नहीं है। ये मैंने भी बहुत बार कहा है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, जैसे कबीर जी कह रहे, अल्लोह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नाठी, अकुल निरंजन डीठा। देखो दोनों ही बातें कह रहे हैं। अब सुनने वाला कहेगा ना, तू पागल हो क्या? पहले कह रहे हो अल्लाह अलख न जाई लखिया, परमात्मा अलख है, देखने में नहीं आता है, दिखने में नहीं आता, देखा नहीं जा सकता। फिर आगे कहते हैं गुर गुड़ दीना मीठा, गुरु ने ऐसा गुण एक मीठा दे दिया। मीठा गुण कहते हैं, गुरु ही देता है। वो इतना मीठा है गुण ना, उससे जो नज़र आता है तभी मीठा कहा है ना। फिर जी भी कहते हैं ना, शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों मांझा दुध, सभे वस्तु मिठी, रब न पूजन दुध। बहुत मीठी है, लेकिन परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है। तो कबीर जी एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं गुणी जो गुरु ने दिया है उपदेश, देखने की आँख दी है गुरु ने, ये है कह रहे हैं भी ऐसी दृष्टि दी है, ऐसी देखने की आँख गुरु ने दे दी है कि जो नहीं दिख रहा था, जिसको कहते हैं देखा नहीं जा सकता है, वो भी दिखने लगा है। कहो कबीर शंका नाटी, अकुल निरंजन डीठ, सारी शंकाएं खत्म हो गई, देख लिया। देखो अब जो कहते हैं इंद्रियों का विषय नहीं है, नामदेव जी और भगत कहते हैं हमने सुना भी परमात्मा की धुन, अनहद नाद, उसको सुना। जो नहीं सुना जा सकता उसको सुना, जो नहीं देखा जा सकता उसको देखा भी। ये बातें उल्टी हैं ना। लेकिन समझ में नहीं आएंगी जी। समझने के लिए कहीं भी नहीं जा रही है, ये इसलिए कही जा रही हैं कि आगे से आप सुनोगे तो ये ख्याल में आ जाएगा कि परमात्मा के संबंध में विपरीत बातें कही जाती हैं। देखो समझ में तो आपको अपना मन ही नहीं आता है। अगर आप मन को समझ लोगे ना तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। जो बाहर घट रहा है, क्योंकि मन इसी से ही बना है, संसार से। संसार झूठ है तो झूठ से मन बना हुआ है, तो मन सच होगा।
जैसे आप रात को सपना देखते हैं तो सपने देखने वाला जो मन है वो इस सपने का ही हिस्सा है, देख रहा है। वैसा ही सपना वो भी है ना। जब सुबह उठोगे ना वो मन रह जाएगा, ना देखने वाला ना दिखने वाला, कुछ भी नहीं रह जाता, दोनों मिट जाते हैं ना। ऐसे जो संसार और मन है, देखने वाला और दिखने वाला, दोनों ही मिट जाते हैं। जब मिट जाते हैं कहते हैं, तब आपको लगता है कि ये सारा संसार मिट जाएगा। नहीं, जो जानते हैं वो कहते हैं है ही नहीं, मिटेगा क्या। खाक, जो चीज़ है ही नहीं, सपना है, सपने जैसा संसार है। जैसे सपना रहन का तैसा है संसार। लेकिन आप सुन लेते हो, लेकिन उलझे तो वैसे ही हो ना। जैसे सपने में आप ने शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, आप काम कार कर रहे हैं, सपना चल रहा है, धंधा भाग दौड़ रहे हैं। अगर कोई महापुरुष आपको जगा दे तो आप उठ को देखोगे कि वो सपना था, कुछ भी नहीं। तो सपना कहाँ गया, था कि नहीं था। अब कोई पूछे तो आप कहोगे एक हालत में था, क्योंकि मैं दुखी सुखी हो रहा था, बस सपने में भाग दौड़ रहा था, परेशान हो रहा था तो था, लेकिन फिर भी नहीं था। ऐसे ही जो माया है, माया का क्या अर्थ होता है। माया का अर्थ यही होता है, माया छाया, है भी नहीं भी है, तो वास्तविक नहीं है। लेकिन समझने से ही आपकी बात समझ में थोड़ी आ जाएगी। आप समझते रहो, फिर दिखाई तो पड़ ही रहा है, सुख दुख भी आ रहा है, परेशानियां भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। इसीलिए सतपुरुष कहते हैं कि समझने से बात हल होने वाली नहीं है। समझना इसीलिए है कि इससे छुटकारा पाना है, जो नहीं है उससे छुटकारा पाना है, यही समझना है। तो जो नहीं है बाहर दिख रहा है, देख देख के सोच सोच के वो ज़्यादा असली होने लगता है। जितना आप ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ बारे, उतनी वो प्रत्यक्ष होने लगती। भूत को सोचते रहो, कोई आकार को सोचते रहो, आप कोई आकार अंधेरे में देख लिया ना, उसको सोचते रहो, वो प्रत्यक्ष होने लगता है, दिखाई देने लगता है। भूत है, हाथ हिल रहे हैं, जी ऐसे संसार है। जितना सोचोगे उतना प्रत्यक्ष होता है। जिसकी सोचो ना तो प्रत्यक्ष कैसे होगा, फिर मिटेगा ना। सोच विचार बंद करनी है, ध्यान करना, सिमरन करना, चिंतन करना, नाम जपना, सभी का मनोरथ एक ही है कि संसार का चिंतन नहीं कर। सोचो ना तो सोच विचार हटेगी तभी, जब आप जी मोह माया को थोड़ा छोड़ोगे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक, उससे लपाए मन मत हो। तभी कहा है ना, काम क्रोध लो मोह अहंकार को मारना। मारने का अर्थ पे इनकी तरफ नहीं जाना है, तो उतनी विचारधारा कम होगी आपकी। तो तभी आप अपने मन को खोज पाओगे ना। इस मन को कोई खोजो पाए, फिर मन को जितना खोजोगे मैंने कहा है उतना मिटता जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। ये ऐसे ही बना है जैसे शांत झील पर पानी के बुदबुदे बन जाते हैं हवा से। अब बुदबुदों को पकड़ो, पकड़ में नहीं आते, मिट जाते। ऐसे ही मन के ऊपर शब्दों के बुदबुदे बन रहे हैं, पकड़ में नहीं आते, मिट जाते। भिन्न नहीं है, सभी एक है। तभी कहा है ना, जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते भिन्न ना हो। उसी जल पर लहर उठ रही है, लहर पर बुदबुदे उठ रहे हैं,
तो बुदबुदों को जितना पकड़ोगे उतने मिटते जाएंगे। ऐसे ही मन है, मन को जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना ही मिटता जाता है जी। या मैं को पकड़ने की कोशिश करो, उसमें खो मत, विचारों में खो मत। पकड़ने का अर्थ विचारों में खो जाना नहीं है, ये ख्याल में रखो। अगर आप विचारों में खो जाओगे तो फिर विचार तो चलते रहेंगे। बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं, विचारों में खो जाते हैं। पकड़ने का अर्थ है गहराई में डुबकी लगा के पकड़ना, अंदर जाके। विचार बाहर हैं, मन अंदर है। तो विचारों को छोड़ते जाना, अंदर चलते जाना, बाहर छोड़ते जाओ। जैसे मैंने कहा है, सबको छोड़ना है बाहर का। तो बाहर का छोड़ोगे, बाहर के विचार बंद हो जाएंगे। फिर संसार अपना नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। जहाँ मिट रहा है, मर रहा है, सब कुछ जा रहा है। देखो हर वक्त ही, कल का दिन मिट गया, आज का भी मिट जा रहा है। मिट गया, जा ही रहा है ना सब कुछ। बाहर का क्या पकड़ना, सब कुछ जा रहा है, जाएगा ही, एक दिन पूरा ही चले जाएगा। तो सब कुछ जा ही रहा है, उसको क्या पकड़ना। शरीर भी जा रहा है, ये भी जाएगा, इसकी भी यात्रा है। कोई नहीं रोक पाया शरीर को अभी तक, इसके बारे में मत सोचो, ये भी जाएगा ही जाएगा। फिर और अंदर जाओ, और अंदर अपना ही मैं का ख्याल आएगा, फिर मेरा क्या होगा। उसको भी छोड़ो, जो होगा सो होगा। खुदा जाने, परमात्मा जाने क्या होगा। जिसने पैदा किया वो जाने, मैं क्यों सोचूं मेरा क्या होगा। तुम पैदा हुए हो, जो पैदा ही नहीं हुए हो, तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है। मरोगे भी, मरना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर अपना मैं के बारे में सोचना व्यर्थ ही हो गया ना। सोचना भी क्यों है। जिसका है वो जाने, जिसकी वस्त सागे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। उसकी वस्तु उसके आगे रखो, जिसकी है उसको सौंप दो, छोड़ दो और गहरे चले जाओ। ऐसे बाहर से अंदर को तो बाहर से अंदर को आने के लिए मार्ग भिन्न भिन्न हैं। ध्यानी के और मार्ग होंगे, प्रेमी के, भक्त के मार्ग और होंगे। भक्त भक्ति भावना से अंदर देखेगा अपने। जिसको बाहर पाना चाहता है वो अंदर ही मिलेगा। तो जो कोई पुरानी धारणा को जपता है वो खुद को मिटा नहीं पाता है। जैसे कई लोग राधे राधे का स्मरण करते हैं, वृंदावन के बहुत सारे महात्मा कहते भी हैं राधे राधे का स्मरण करो। एक दिन मैंने सुना भी है, शायद वो प्रेमानंद जी हैं, ऐसे कुछ नाम है उनका। तो वो बता रहे थे कि आपको अगर डर लगे तो आप ज़ोर ज़ोर से राधे राधे जपने लगो, तो कृष्ण मौजूद हो जाएंगे। जहाँ कृष्ण है वहाँ डर गया। अब ये उनकी भावना है अपनी, सभी को ऐसा थोड़ी होगा। मुझे ख्याल आया सीधा कृष्ण को ही बुलाओ ना, राधा को क्यों बीच में ले रहे हैं। कृष्ण को याद नहीं किया जा सकता। दरअसल पुराने बहुत सारे भक्तों साधुओं ने राधा का उपयोग किया है।
प्रेम भावना के लिए। वो कहते हैं जैसे राधा ने प्रेम किया कृष्ण से, वो प्रतीक हैं एक। तो उन्होंने सभी कुछ समर्पित कर दिया होगा ना कृष्ण को, तभी राधा मिट पाई ना। जो कहते हैं थे वो किया होगा, तो उनके प्रेम में जली होगी, तड़पी होगी, तभी मिटी ना। प्रेम में तड़पना पड़ता है, लेकिन तड़पन कोई सहारता नहीं। साधना में भी बहुत तड़पन होती है, हठ करना पड़ता है। ऐसे ही प्रेम में बहुत तड़पना होती है, जो साधक चाहता है वो नहीं होता है, तो बड़ी तड़पन होती, तो वो तड़प तड़प के मिटता है। तो वो एक प्रतीक है कि जैसे उन्होंने प्रेम किया है, वैसे ही कोई प्रेम में डूब जाए अपने प्रीतम के, जो कहे सो माने, तभी मन मिटेगा ना। तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो फिर मन मिटाने के लिए कहेगा, जिससे मन मिटे। जो मन कहता है वो नहीं कहेगा, इसीलिए दुख होता है बहुत। लेकिन वो दुखी करना नहीं चाहता है, लेकिन दुख से गुजरना ही पड़ेगा। जो आप चाहते हैं वो नहीं वो करेगा, वो नहीं वो कहेगा। अगर साधक सब कुछ कबूल कर ले तो सिद्ध हो गया।